जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं भगवान बुद्ध के जन्म की। इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन, उनकी दो पत्नियां थी, महामाया और छोटी रानी प्रज्ञावती, जो महामाया की ही बहन थी। तो राजा और रानी के विवाह को कई साल हो गए, उनके संतान नहीं थी। राजा भी परेशान थे और रानी भी, दोनों रानियां भी उदास थी, प्रजा भी उदास थी, उन्हें उनका युवराज मिल जाए। तो एक बार क्या होता है, रानी महामाया रात में जब सोने गई अपने भगवान को, इष्ट को ध्यान करके, जब वो सोती है तो उन्हें बहुत सुंदर दिव्य स्वप्न दिखते हैं। एक हाथी दिखता है, कमल का फूल दिखता है, सफ़ेद हाथी होता है वो, उसके कई दांत होते हैं। इसके अलावा भी कई सुखद अनुभव होते हैं रानी को। तो सुबह रानी उठती है तो राजा को बताती है। राजा विद्वानों को बुलाते हैं और इस स्वप्न का अर्थ पूछते हैं। तो सबने कहा कि रानी, आपके यहाँ दिव्य आत्मा का जन्म होगा, तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, ऐसा कहा सबने। तो बोला ठीक है। कुछ समय बाद रानी गर्भवती होती हैं। जब गर्भवती हुई, काफ़ी समय, 9 महीने हो गए, 10वें महीने में वो उन्हें उनके माँ के घर भेजा जाता है, जो नेपाल में है। तो रास्ते में लुम्बिनी वन में रानी को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। तो उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी, रात का समय था और दिव्य प्रकाश था और लुम्बिनी वन में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ पे दिव्य चंद्रमा की रोशनी थी। और ये खबर जब राजा को पता चलती तो राजा उन्हें अपने ही महल में बुला लेता है और दिव्य सारा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। ऋषि आ रहे हैं, तो ऋषि असित आते हैं। तो राजा उन्हें कहते हैं कि आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद देके जाइए। तो राजा, जो ऋषि होते हैं असित, वो कहते हैं कि आपका पुत्र इतनी दिव्य आत्मा है, इसके आशीर्वाद की ज़रूरत पूरे संसार को पड़ेगी। उसके छोटे शिशु के सर पे हाथ रखते हैं ऋषि और उसको आशीर्वाद भी देते हैं। इस तरह से पता चलता है कि उनके घर में दिव्य आत्मा का जन्म हो गया है, आगमन हो गया है। फिर उनका नामकरण किया जाता है, उनका नामकरण सिद्धार्थ रखते हैं। लेकिन सब खुशियों के बीच में ही, कहते हैं ना, काल की गति, काल का समय कैसे बदलता है। तो रानी महामाया, जो गौतम बुद्ध की माँ थी, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, वो ठीक नहीं हो रही थी। और उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुला के कहा कि तुम्हें इसे पालना है। तो वो कह रही कि ठीक है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। बोला, आज्ञा नहीं दे रही हूँ, मैं अनुरोध कर रही हूँ तुमसे कि अब तुम ही इसकी माँ हो। और कहते हैं कि गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी ने ही किया था। श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।